दोस्तों आपके चेहरे पर रिंकल्स चाहे 25 की एज में दिखें या फिर 35 की एज में या फिर 50 की एज में, एज कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके चेहरे पर झुर्रियों ने अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया है तो उनकी सबसे पहली जो शुरुआत होती है ना, वो होती है हमारी आंखों के नीचे से। हमारी आंखों के नीचे की जो स्किन होती है वो होती है बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट, बहुत ही ज़्यादा पतली और बहुत ही ज़्यादा नाजुक, और इस नाजुक स्किन के ऊपर रिंकल्स बहुत जल्दी से आ जाते हैं। तो जो नॉर्मल आप फॉर्मुलेशंस अपनी स्किन को टाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हो अपने चेहरे पर, आप यकीन मानिए कि उन्हें आप अपनी आंखों के आसपास इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो के अंदर मेरा फोकस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आंखों के आसपास की ढीली स्किन को टाइट करने पर है। क्योंकि अगर आपने आंखों के आसपास की ढीली स्किन को टाइट नहीं किया, आपके चेहरे की बाकी स्किन चाहे कितनी भी टाइट क्यों ना हो, लेकिन आपके चेहरे से किसी भी व्यक्ति को आपकी उम्र का जो अंदाजा है ना, वो लग जाता है। सो बहुत ज़रूरी होता है कि जितने प्रयास आप चेहरे की स्किन को लिफ्ट करने के लिए करते हैं, उतना ही अपनी आंखों के आसपास की स्किन को भी खूबसूरत बनाने पर करें, ताकि आपकी एक्चुअल एज जो है ना, वो किसी को भी पता ना लगे। सो मेक श्योर कि अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं और आपकी आंखों के नीचे भी रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं या आ चुके हैं, तो उसको कैसे दूर करना है उसके लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप ही की तरह और मेरी तरह बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं पर इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। सो मेक श्योर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जब तक मैं इस वीडियो का इंट्रो चलाता हूं तब तक आपको लगभग 8 से 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि आप लोग देखते हैं, सराहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं कि हमें बहुत फायदा हुआ, लेकिन आप शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत लिमिटेड लोगों तक ये जो कंटेंट होता है ये सीमित हो जाता है और उसका फायदा जो है वो सभी लोग नहीं ले पाते हैं। सो मेक श्योर शेयर कर दीजिए और मैं लौटता हूं इंट्रो के बाद में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो फीडबैक है दोस्तों ये मुझे भेजा है संजीवनी जी ने। संजीव जी ने लिखा है कि ये कैप्सूल मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। डॉक्टर मनोज ये कैप्सूल के बारे में जितना बोल रहे हैं उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है ये कैप्सूल्स। इट्स रियली वर्किंग मैजिकली, सो एवरीवन शुड गो फॉर इट। दोस्तों यहाँ पर संजीवनी जी बात कर रही हैं ब्यूटी विटामिन कैप्सूल्स के बारे में। ब्यूटी विटामिन कैप्सूल हालांकि मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ के अंदर कवर किया है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि अगर आप अपनी स्किन को खूबसूरत बनाए रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन के अंदर जो प्रीमेच्योर एजिंग आ रहा है वो डिले हो जाए, आपकी स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो खत्म हो जाए, चेहरे की रंगत अच्छी दिखाई दे, तो ब्यूटी विटामिन कैप्सूल आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस ब्यूटी विटामिन कैप्सूल के अंदर प्रॉपरली बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स का कॉम्बिनेशन किया गया है, जो कि एक्चुअली हमारी स्किन की खूबसूरती को इन्हांस करते हैं, और ना सिर्फ स्किन बल्कि हमारे बाल और हमारे नेल्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका फॉर्मुलेशन मैंने खुद ने तैयार किया है और आप इसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसको लेना भी बहुत आसान होता है। रोज़ एक कैप्सूल आप सुबह ले लीजिए नाश्ता खाने के बाद में, और एक कैप्सूल आप रात को सोने से पहले ले लीजिए, और 3 से 6 महीने में ही आप देखोगे आपका फीडबैक भी संजीवनी जी की तरह ही होने वाला है। सो दोस्तों लिंक मैं दे दूंगा, मेक श्योर आप ट्राई कर लीजिएगा, और मैं लौट रहा हूं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों आंखों के नीचे की झुर्रियों का सबसे बड़ा कारण होता है आंखों के नीचे जो स्किन होती है उसमें हाइड्रेशन की कमी। तो हमें पहली जो चीज़ है ना जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो ये कि हम रात को अपनी आंखों के आसपास कुछ ऐसा लगा करके सोएं जिससे रात भर हमारी स्किन को नमी मिले, हमारी स्किन को सॉफ्टनेस मिले। जितना ज़्यादा हमारी स्किन में नमी रहेगी, सॉफ्टनेस रहेगी, उतना ज़्यादा हमारी स्किन के ऊपर जो चांसेस है ना एजिंग आने के, वो खत्म हो जाते हैं, वो डिले हो जाते हैं। क्या करना है हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए? तो पहला इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो है विटामिन ई के या तो कैप्सूल्स ले लीजिए या फिर आप ऑयल ले लीजिए। अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल्स ले रहे हैं तो आपको 5 कैप्सूल्स यहाँ पर लेने हैं, और अगर आप विटामिन ई का ऑयल ले रहे हैं तो लगभग आधा चम्मच जो है वो आप यहाँ पर विटामिन ई का ऑयल लेंगे। विटामिन ई जो है वो हमारी स्किन को डीपली नरिशमेंट देता है, जिस नरिशमेंट की वजह से हमारी स्किन के ऊपर जो भी हमें झुर्रियाँ दिखाई दे रही हैं या जो ढीलापन दिखाई दे रहा है वो टाइट हो जाता है, और हमारी स्किन के अंदर वापस से रीलिफ्टिंग इफेक्ट जो है वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस विटामिन ई ऑयल के अंदर हमें मिलाना है दूसरा इंग्रेडिएंट, और जो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है
वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन के अंदर जा कर के एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट की तरह काम करता है, और ये ह्यूमक्टेंट हमारी स्किन के अंदर जो नमी की कमी हो जाती है, जो हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, उस हाइड्रेशन की कमी को पूरा करता है। ह्यूमक्टेंट का काम होता है हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, उसे एब्जॉर्ब करना, और जिस जगह पर उस ह्यूमक्टेंट को लगाया गया है, चाहे वो स्किन है या फिर बाल, तो उस जगह पर इसको डिलीवर करना। और इसमें ग्लिसरीन जो है वो आज मॉडर्न साइंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई है। हालांकि ग्लिसरीन हम कई सदियों से यूज़ करते आए हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस का जब ठप्पा लग जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 1 चम्मच आपको यहाँ पर ग्लिसरीन लेना है। ग्लिसरीन की जब भी मैं बात करता हूँ, मेरा हमेशा एक ही स्टेटमेंट होता है कि हमेशा आप वेजिटेबल ग्लिसरीन खरीदिए और ऑर्गेनिक ग्लिसरीन खरीदिए, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन ग्लिसरीन नहीं खरीदते हैं या फिर ऑर्गेनिक ग्लिसरीन नहीं खरीदते हैं, तो उसकी वजह से जो आपको फ़ायदे मिल सकते थे वो फ़ायदे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपकी स्किन वर्स्ट हो जाएगी। और इस समय पर मैं बहुत सारी रिसर्चेस में देख रहा हूँ, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में देख रहा हूँ कि चाइना और इसी तरह के दूसरे देशों ने हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लिसरीन को डंप किया है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऑर्गेनिक ग्लिसरीन के लिए भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इस लिक्विड को बनाने के लिए चाहिए वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम सभी जानते हैं कि एक नेचुरल सूदिंग एजेंट है जो हमारी स्किन को सूदनेस के साथ साथ रिलैक्सेशन देता है, कामिंग इफेक्ट देता है। जितना ज़्यादा हमारी स्किन में रिलैक्सेशन रहेगा, कूलिंग इफेक्ट रहेगा, सूदिंग इफेक्ट रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छे से हमारी स्किन जो है वो रिजुविनेट करती है। एलोवेरा जेल हम यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, किसी भी मार्केट पर बेस ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होता है कि जब भी आप एलोवेरा जेल खरीद रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। इसके लिए भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। 1 से 2 चम्मच आप यहाँ पर एलोवेरा जेल जो है वो मिक्स करेंगे। चौथा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम यहाँ पर डालने वाले हैं, जैसे कि हमें इसी तीनों चीज़ों के साथ में ऐड करना है, वो है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी का काम क्या होता है? स्ट्रेस खत्म करना। कस्तूरी हल्दी हमारी आंखों के आसपास की जो स्किन या जो मसल्स जो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उसको ख़त्म करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। आधा चम्मच कस्तूरी हल्दी हम यहाँ पे डालेंगे। आपको सुनने से लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कस्तूरी हल्दी क्योंकि कोई रंग नहीं देती है, इसलिए वो बहुत ईजिली आपकी स्किन को सिर्फ हीलिंग देगी। कोई भी पीलापन आपके चेहरे पर, आपकी आंखों के आसपास नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप इसकी जगह पर नॉर्मल हल्दी का इस्तेमाल करते हो, तो ये नॉर्मल हल्दी आपको लेनी होगी मुश्किल से 2 से 3 चुटकी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पीला रंग होता है। नंबर 5 और जो नंबर लास्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है, जो कि एक्चुअली आपकी आंखों के रिंकल्स को खत्म करने के लिए सुपर पावरफुल आप बोल सकते हैं, वो है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना का जो पाउडर है ना, वो बहुत इजीली अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है। स्पिरुलिना जो है वो एक ऐसा एजेंट है जो कि आपकी स्किन की जो कोशिकाएं हैं उसको बहुत तेजी से रिजुविनेट करने में आपकी मदद करती हैं। जितना ज़्यादा स्पिरुलिना का अपन इस्तेमाल करते हैं, उतना ज़्यादा हमारी स्किन की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो टूट फूट होती है वो सब खत्म हो जाती है और स्किन रिजुविनेट होती हुई हमें दिखाई देती है। तो आधा चम्मच हम यहाँ पे स्पिरुलिना का पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास स्पिरुलिना नहीं है तो आप उसकी जगह पर मोरिंगा लीफ पाउडर भी ले सकते हैं, क्योंकि मोरिंगा लीफ पाउडर के अंदर भी सेम गुण होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होने की वजह से मोरिंगा के अंदर और भी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो इन पांचों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाइए। ये एक आपका नरिशिंग और हाइड्रेटिंग क्रीम बनकर के तैयार है। इसे आपको रात को सोने से पहले अपने पूरे आई सॉकेट पर लगाना है, मतलब कि आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे बहुत अच्छे से आप लगाइए। 3 से 4 मिनट के लिए इस उंगली की मदद से, ये जो रिंग फिंगर है छोटी सी, इससे बस आप हल्के से टैप कर लीजिए। जितना आप टैप करेंगे उतना इस जगह पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और उतना यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होना है न्यूट्रिशंस का वो होगा। जितना न्यूट्रिशंस होगा उतना सप्लाई बढ़ेगा और उतना ही अच्छे रिजल्ट्स जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर इसे अच्छे से लगाइए। 1 से 1.5 महीना इसे लगातार फॉलो कीजिए। लेकिन एक चीज जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि दिन में जब आप इसको सुबह अपने फेस से वॉश करोगे तो सुबह और दोपहर में आपको एक अच्छा सनस्क्रीन अपने चेहरे पर जरूर लगाना है, जो आपकी स्किन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन दे और आपकी स्किन को रिजुविनेट कर सके। इसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, मेक श्योर आप वहां से ट्राई कर लीजिएगा, ताकि आपकी स्किन में जो रिकवरी आप करते हो रात भर में वो वापस से जीरो ना हो जाए और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलते रहें।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद जब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप चल विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।